हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, अभी भी पूछ रहे, काफ़ी सालों से पूछ रहे, और मैं इसका जवाब पहले से देता आ रहा हूँ। फिर बीच में क्या हुआ, किसी ने कहा कि सर ये कोई दूसरा व्यू दे रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं एक्चुअली इसलिए कन्फर्मली बता पा रहा था क्योंकि जब मैं आरबीआई में था, देन आई थिंक इन 2013 और 14 आई वॉज लाइजनिंग ऑफिसर फॉर दिस इंटरव्यू प्रोसेस। तो मैं पूरे 3 दिन अहमदाबाद में जब इंटरव्यू हुए थे तो आई वॉज लाइजनिंग ऑफिसर। तो मैं पूरे 3 दिन वो जो सर्विस बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनके साथ था। तो उतना तो इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कि उनके पास फेज 2 के मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ स्टूडेंट कह रहे थे नहीं सर ऐसा है वैसा है। तो हम फिर क्या हुआ, किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मैंने आरटीआई फाइल किया है, तो मैं उसका जवाब आपको जब आएगा तब मिल जाएगा। आई थिंक कल उन्होंने मुझे जवाब भेजा है, हम देखते हैं। तो ये है कि उनके पास फेज 2 के मार्क्स होते हैं क्या। और कोई भी इंटरव्यू में ये होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, एक प्यूजिडाइज हो जाएगा, एक आपका जो इंटरव्यू लेने वाले उनका पहले ही मन बन जाएगा कि यार इसको तो फेज 2 में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले, इसको बहुत कम मिले, तो वो इंटरव्यू पे इम्पैक्ट कर सकता है। एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू में, उसी के बेस पे होता है। आप आईआईटी के हो, आईआईएम के हो, उससे इतना नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा, अगर आप आईआईटी आईआईएम के हो और तो आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, और आप वो एक्सपेक्टेशन अगर आपने सेटिस्फाई किया उनको तो ही मार्क मिलेंगे। और किसी ने इग्नूस में से बीए किया तो उसका एक्सपेक्टेशन इतना नहीं रहेगा क्योंकि कॉलेज रेगुलरली गया नहीं वो, उसका मतलब इतना फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके। तो फिर उस केस में एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे, लेकिन उसमें अगर उसने परफॉर्म किया तो इंप्रेशन हो जाएगा। तो फाइनली क्या है, इंटरव्यू में जो परफॉर्म करेगा उसी को मार्क्स मिलेंगे, ये ही आपको याद रखना है। और ये आपको पता है 1 अप्रैल को फेज 1 का एग्जाम है आरबीआई गेटबी का, फेज 2 का एग्जाम 6 मई को है। बीच में आपको 35 डेज रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैं ये फिर से मैंने इसमें इसलिए बताया क्योंकि आपको फेज 1 पे ज़्यादा फोकस करना है। ईएसआईएफएम करो, उससे आपका कंसेप्ट अच्छा होगा और जीए में अच्छे मार्क्स होंगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो ये है आरटीआई का जवाब। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन कभी कभी क्या है ना, कुछ मतलब लोगों को क्वेश्चन फ्रेम नहीं करने आता। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये पता, इसका ना अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा आपको कैसे फ्रेम करना है। अगर कोई फ्रेम का मतलब रिप्लाई मतलब आरटीआई मांगना चाहता है आरबीआई से, तो मैं बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई ने एक फिक्स किया हुआ है। जैसे जनरल का कट ऑफ मान लीजिए एक्स होगा, तो ओबीसी का उससे कुछ मार्क्स फिक्स है, कम होगा। फिर एससी एसटी का उससे कुछ कम होगा, ऐसा कुछ फिक्स किया हुआ है। तो ये भी कैसे करना है मैं बताऊंगा। अगर आप में से कोई फाइल करना चाहते तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। अभी देखो ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस वेदर पैनल मेंबर्स हैव द फेज 2 मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स। तो क्लियर कट आंसर है नो, क्लियर कट आंसर है। और ये आरबीआई का आंसर है। ये ग्रेड बी डीआर में, डीपीआर डीएसआई में, तीनों एग्जाम में इंटरव्यू के फेज 2 के मार्क्स उनके पास नहीं होते हैं। ये बहुत लॉजिकल है, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। लेकिन क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे सुनते नहीं है, उनको वो दिखाना पड़ता है प्रूफ। तो ये है प्रूफ, ठीक है। तो जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको भी पता चल गया अभी कि क्या रियलिटी है। और मैंने ये तो मैं पिछले 8-10 साल से बताते आ रहा हूँ, 2012-13 से, क्योंकि ये बात लॉजिकली किसी को पूछने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मैंने ये प्रोसेस खुद देखा हुआ है, मैंने खुद उसमें एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा पार्ट लिया है, तो मुझे वो पता था। लेकिन क्या है, बच्चों को चाहिए कुछ प्रूफ, तभी वो मानेंगे। तो ये है आपका। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, ये पता नहीं क्या पूछा है। इंटरव्यू पैनल मेंबर्स एंड चेयरमैन आर अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। देर इज नो अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरव्यू पैनल मेंबर्स एंड चेयरमैन। उनका कहना है कि ऐसे अलग से नहीं करते हैं। हाउएवर द इंटरव्यू ऑफ आरबीआई गेट बी जनरल इज डीपीआर कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड। द बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स। दे आर प्रेजेंटली अपॉइंटेड इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का अपॉइंटमेंट होता है मिनिमम, एंड देन 5 साल तक उनका मतलब एक्सटेंशन उनको मिल सकता है। तो अभी के जो चेयरमैन है श्री डॉक्टर अमिताभ राजन सर, अभी आई थिंक उनका ये लास्ट, अभी कब आए थे, आई थिंक वो 16-17 में। तो आई थिंक उनका ये लास्ट ईयर होगा अभी जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा 2023 का, या वो बीच में चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। आप देखिए कब अपॉइंट होते हैं। अगर 5 साल हो गए तो अभी नए चेयरमैन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलते हैं वो तो एलिगेशंस तो लगाएंगे कि हमें कम मार्क्स दिए चेयरमैन ने। आपको पता है इस बार चेयरमैन ने 74 मार्क्स दिए हैं, एंड 73 के ऊपर बहुत लोगों को मार्क्स थे, बहुत लोगों को मार्क्स थे 70 के ऊपर। तो
आपको भरोसा रखना है आरबीआई के प्रोसेस पे। आपका जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू का, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, उस पे आपको जज किया जाता है। उनके पास फेज 2 के मार्क्स नहीं है, अभी हमारे पास प्रूफ आ गया है। अगर आप हमारे कोर्स लेना चाहते हैं आरबीआई के अलग अलग कोर्सेज, तो 65% डिस्काउंट चालू है। और आप हमारा ब्लेंडेड कोर्स जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, दिल्ली में होगा, क्लासरूम होगा, 4 दिन होगा, हर दिन 10-12 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। ये मॉड्यूल 1 होगा। मॉड्यूल 2 जो है प्रीलिम्स के बाद होगा, वहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और प्रीलिम्स के बाद और रिजल्ट आने के पहले ये बीच का पीरियड जो है उसका हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे, तो बस यही डाउट मुझे आपको क्लियर करना था कि इंटरव्यू के मार्क्स जो देते हैं आपके परफॉर्मेंस पे है, उनके पास फेज 2 के मार्क्स नहीं होते। अभी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फेज 2 की तैयारी कीजिए एंड बाद में इंटरव्यू की कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।